आई सर हमारा ओहो आ गया कुछ। मैंने एक चीज लास्ट क्लास में भी आपको ध्यान है, मैं बोलना चाहता था पर आपने बोलने नहीं दिया था, याद है आप? नहीं था मैं कह रहा था कि कोई चीज बोलना चाहता हूँ, तो ना एक बार जरा सोचते हैं, लिखना जरा इसको। मतलब इस इंटरप्रिटेशन से ना कुछ ऐसा नहीं होगा कि आपका आंसर में चेंज आएगा, बट सोचने वाली बात है। हेड ऑफिस ने ब्रांच को गुड्स भेजे बेटे। ओके, इसमें क्या ही बड़ी बात है सर, 1 लाख रुपए के गुड भेज दिए तो भेज दिए। क्या आप मुझे बता सकते हैं हेड ऑफिस क्या एंट्री डालेगा? वेरी 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 गुड, गुड सेंड टू। और मैं आपको कह रहा हूं नॉट रिसीव्ड येट बाय। क्या हुआ मैम? हाँ, आज बच्चा हमें डर गया, कोई एमसीडी से आ गया, कोई आ गया स्टूडेंट ही तो है, हमारे बच्चे ही तो आ गए, ठीक है। मूवी लगा यार कि कौन आ गया। क्या नाम है बच्चा आपका? अनु। आपका बड़ा खौफ है बेटे मैडम। वैसे डर गया, मैं खुद डर गया, कौन आ गया यार। मैं तो यहाँ बैठने वाला था, कोई डिसाइड करता सारे पीछे बैठे। अगर ऐसी कभी सिचुएशन हो ना, पुलिस वाले आ जाएं, इनकम टैक्स वाले आ जाएं, तो इंस्टीट्यूट का मालिक कौन है? दुष्यंत है। मैं आप क्या मेरे को क्यों फंसा रहे हो मैडम आप? आपके घर में कॉल करूँ क्या? अभी आपकी बेटी पढ़ नहीं रही है, गैलेंटाइन मना रही है, ठीक है। वो कह रहे फंसेंगी, मैं क्या काउंटर नहीं करूंगा क्या? हाँ दुष्यंत सर। और ज्यादा थोड़ा ना फंसना है यार, बात को सेटल भी करना है, दुष्यंत सर हैंडल कर लेंगे। ठीक है। सो बेसिकली जब हेड ऑफिस ब्रांच को गुड्स भेजता है बच्चे, सर जी हेड ऑफिस ने गुड्स भेजे, तो हेड ऑफिस क्या डालते हैं? ब्रांच टू गुड्स सेंड टू ब्रांच, लेटर बना दिया और गुड्स सेंड टू ब्रांच कर दिया। जनरली अगर पूछूं ब्रांच क्या डालते हैं एंट्री, ऐसी पूछो, गुड्स रिसीव टू हेड ऑफिस। बट मैं आपको क्या कह रहा हूं, इट इज नॉट येट रिसीव। तो हमने एक एंट्री सीखी थी लास्ट क्लास में, गुड्स इन ट्रांजिट टू हेड ऑफिस। कितने रुपए? मेरा आपसे सवाल, देखो जिंदगी में अकाउंट्स ने ऐसे नहीं चलती, अकाउंट्स के अंदर ना और गहरा घुसना पड़ जाता है। आपने एक चीज डेबिट करी, एक चीज क्रेडिट करी, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ ये जो डेबिट करा आपने, इसका नेचर क्या है? ये एसेट है, लायबिलिटी है, इनकम एक्सपेंस है, क्या है? हाँ, और यूके है, क्यों यही है ना? तो ये जो, अच्छा ब्रांच का ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट क्यों होगा, नहीं होगा? तो जैसे ही आप ये एंट्री डालोगे तो गुड्स इन ट्रांजिट कहां दिखेगा? कितने रुपए का? मेरा आपसे सवाल है, बहुत अच्छी बात कर रहे हो आप, लेकिन मेरा आपसे सवाल है, आपने खर्चा रिकॉर्ड करा जो आप एसेट दिखा रहे हो? आप जिंदगी में नॉर्मल धंधे में पहले परचेज करते हो, परचेज को पहले खर्चा दिखाया जाता है, उसके बाद एसेट होता है, सीधा एसेट होता है। मेक सेंस? कोई भी चीज मेरे एसेट तभी होगा जब पहले उसको परचेज करूंगा। इस केस में आपने कहाँ डाली परचेज की? सोच के देखिए, हमने जो लास्ट क्लास में रेक्टिफिकेशन सीखा, मैंने तो आपको सीधा बोल दिया गुड्स इन ट्रांजिट डाल दो आप। लेकिन अगर हम सोचे क्या ये सही चीज है बच्चे? गड़बड़ है भाई। इससे आप इंटर कंपनी तो सही कर रहे हो, लेकिन अकाउंटिंग लेवल पे सही नहीं हो आप। सही बात है ना? तो सर आप ही बता दो क्या होना चाहिए, सुनिए जरा बात।
भाई साहब अगर रास्ते में है ना, तो ऐसा है, सीधा एसेट कैसे बना दूं? पहले परचेस तो रिकॉर्ड कर ले। और परचेस कैसे रिकॉर्ड करेगा? हाँ जी। नहीं, मॉड्यूल कर रहा होगा तो हम फॉलो कर लेंगे, पर आपको करेक्ट तरीका तो बताऊंगा ना पहले। गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस, डेबिट। पहले डेबिट होगा, खर्चा बनाओगे अब इसको। और क्रेडिटर किसको बना दोगे? दिस इज द करेक्ट थिंग। जैसे वो गुड्स को भेजने को इनकम बोल रहा है, क्यों क्रेडिट करा तो इनकम नहीं बोल रहा? अभी तो खर्चा बोल से। अब इसे सीधा सेट कैसे बोल दोगे आप? दूसरी एंट्री होगी गुड्स इन ट्रांजिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, या मेरे को दूसरी एंट्री वैसे डालनी नहीं है, ठीक है, पर चलो एक बार डाल देता हूं, बोल दिया तो। गुड्स इन ट्रांजिट टू ट्रेडिंग, जस्ट लाइक यू आर रिकॉर्डिंग इट एज अ क्लोजिंग स्टॉक। ये आपने एसेट रिकॉर्ड करा, और बेटे बचपन से आप एसेट को रिकॉर्ड कैसे करते हो? क्लोजिंग स्टॉक को, क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग। तो ये गुड्स ऑल्दो आपकी दुकान में तो नहीं है, पर अब मालिक तो आप ही हो ना। कौन मालिक है? मतलब ब्रांच मालिक है, तो रिकॉर्ड कर भाई उसको एसेट। अब आप मुझे बताइए। पीएनएल में जाएगा वो। अब मैं बोल देता हूँ, तूने एक और चीज बोल दी। 11वीं में आपको याद होगा, फाउंडेशन में याद होगा। क्या आप मुझे क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री बता सकते हैं? क्लोजिंग स्टॉक टू, एक और एंट्री होती थी, इफ इट अपीयर्स इन ट्रायल बैलेंस। हाँ, क्या एंट्री? क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग सबको पता है। मैं एंट्री बोल देता हूँ, याद आ जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक टू परचेज भी तो बोल देते थे, रादर देन उसको क्रेडिट साइड में दिखाओ, परचेज को ही कम कर दो। क्यों नहीं होता था? होता था ना। ट्रेडिंग व्रेडिंग क्या डालने का? अरे आपने डाल दिया, आप अभी चेंज मत करिए आप लेवल समझिए, आप तरीके बहुत सारे होते हैं। क्लोजिंग स्टॉक टू गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस 1 लाख करूंगा, तो यो भी कट जाएगा, यो भी कट जाएगा, नेट इफेक्ट तो वही आ जाएगा। तो ये सब समझ आया बेटा आपको? क्या कर दिया मैंने? नेट इफेक्ट। लेकिन मतलब अगर आपको ये नहीं दिखेगा तो आप तो खर्चा तो डालना भूल जाओगे ना, नहीं तो। समझ रहे? तो ना, मतलब मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता। अब मैं एक बार कंक्लूडिंग पॉइंट बोल देता हूँ। कंक्लूडिंग पॉइंट ये है, एंड द करेक्ट पॉइंट इज दिस। अगर हेड ऑफिस ने गुड्स भेजे हैं, तो हेड ऑफिस क्या एंट्री डालेगा बच्चे? ब्रांच टू गुड्स टू ब्रांच। ब्रांच क्या डालेगा? पहले गुड्स रिसीव करेगा बेटे वो, पहले एसेट थोड़ा ना बनाएगा वो। पहले गुड्स रिसीव करेगा टू हेड ऑफिस, और क्योंकि वो उसके स्टॉक में है, तो जस्ट लाइक क्लोजिंग स्टॉक टू गुड्स रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस, या आपको अच्छा लग रहा है टू ट्रेडिंग अकाउंट, आपको जो ठीक लग रहा है आप वो कर। क्लियर है बच्चे? और आपको ज्यादा अच्छा यही लगेगा कि सर जैसे टू परचेस करते थे यही कर देंगे, क्योंकि उससे क्या हो जाएगा, आपके मॉड्यूल की जस्टिफिकेशन भी बनी रहेगी। क्योंकि मॉड्यूल की जस्टिफिकेशन बनी कैसे रहेगी सर? ये दोनों कट गए, नेट इफेक्ट तो वही आ रहा था सर। क्लियर है बच्चे? ओके, इसको ना नोट कर ले। सर है दोस्त? सर ये ब्रांच का चैप्टर हमने कब स्टार्ट कराया? ब्रांच का चैप्टर कब स्टार्ट कराया? बहुत टाइम हो गया यार, ये तो चल रहा है काफी टाइम से दोस्त, 6-7 लेक्चर हो गए। यानी मैं दूसरे वाले आपने मुझे बैच में ऐड कर लिया? और समझा नहीं मैं, ये तो न्यू वाला बैच है क्योंकि ये। मैं ब्रांच आपके साथ पहले कर चुका हूँ। अच्छा, कर चुका है वाला? हाँ। ठीक है, देख ले। अगर प्रैक्टिस करनी है तो क्लास ले ले, नहीं तो कोई बात नहीं, लीव कर सकता। ठीक है सर। ठीक है दोस्त, बताइए। क्लियर है बच्चे? आ, अगर दिखा भी देगा तो देख, एक क्वेश्चन में ना इस पॉइंट पर बात होगी, मैंने तभी करी है, पर वो क्वेश्चन के अंदर ही देख लेंगे।
क्लियर है बच्चों? अब मैं आपको एक बार समराइज कर रहा हूँ और उसके बाद हम क्वेश्चन पे जा रहे हैं, मेरे को कुछ बोलने को नहीं है। बेसिकली ब्रांच क्या क्या बना चुकी है? ट्रेडिंग। ये ब्रांच डिपेंडेंट है इंडिपेंडेंट है? इंडिपेंडेंट। इसका मतलब वो अपना ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट बना चुकी है। और ये बनाने के बाद वो किसको दे देती है सारी चीजें? हेड ऑफिस को। और हेड ऑफिस सबसे पहला काम क्या करता है? रिकनसाइल करता है। किस चीज को? क्या आप क्या बता सकते हैं? हेड ऑफिस बैलेंस इन ब्रांच बुक्स विद ब्रांच बैलेंस इन हेड ऑफिस। ओ यही तो होता था। यही है ना बच्चे? आइए अब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, मेरे पास कुछ ज्यादा सिखाने को नहीं है, सीधा क्वेश्चन पे चलेंगे बेटे। अब पहले एक छोटा क्वेश्चन करेंगे, फिर एक बड़े क्वेश्चन पे जाएंगे, फिर एक कॉन्सेप्ट भी कराऊंगा। ओके। ये वाला करा था हमने? नहीं, नहीं करा ना ये वाला। ये वाला नहीं करा, ठीक है। आइए बच्चे, give journal entries in the books of independent branch to rectify or adjust the। आप मुझे बताइए किसकी बुक्स में एंट्री करने को बोल रहा है? इन द बुक्स ऑफ। बहुत अच्छी बात। पहला पॉइंट पढ़ते हैं और आप बताइए। ब्रांच पेड 5,000 एज सैलरी टू एचओ सुपरवाइजर। ब्रांच ने सैलरी दी। मैं ऐसे जनरली पूछ रहा हूं, ब्रांच को क्या एंट्री डालनी चाहिए थी? वाई सैलरी, हेड ऑफिस का सुपरवाइजर है, आप क्यों खर्चा रिकॉर्ड कर रहे हैं? एचओ टू बैंक भैया। ए भैया, ब्रांच ने पैसा दिया है ना, तो ब्रांच ने पैसा दिया तो टू बैंक नहीं होगा। और खर्चा ब्रांच का है, हेड ऑफिस का है, तो हेड ऑफिस के ब्याह पे करे हेड ऑफिस डेटर बनाऊंगा मैं। हेड ऑफिस टू ब्रांच। मुझे नहीं पता क्या करा उन्होंने आगे, पर मैं समझ तो आनी चाहिए बात पहले। क्या बोल रहे हैं? बट द अमाउंट पेड बाय द ब्रांच हैज बीन डेबिटेड टू सैलरी अकाउंट इन द बुक्स ऑफ ब्रांच। ओ माय गॉड। एग्जैक्ट। ब्रांच ने डेबिट क्या कर दिया? सैलरी। क्यों कर दिया? क्रेडिट करो। और डेबिट किसको कर दूंगा? हेड ऑफिस। हेड ऑफिस टू सैलरी। अपने रजिस्टर में लिखना स्टार्ट करिए, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ब्रांच, और पहले पॉइंट की एंट्री हो गई जी, हेड ऑफिस टू सैलरी। सब बच्चों को क्लियर है ना कैसे है बच्चे? ठीक है। फर्स्ट पॉइंट हो गया सबका? स्वास्तिक जी, ऑल क्लियर? एनी डाउट्स? आई asset purchased by branch, but the asset account was retained in head office। क्या बोल रहा है सर? ये हमने करा भी था एक बार। हम्म। एंट्री क्या होगी मतलब ऐसी दिमाग में प्रोसेस करके फिर मैं बताऊंगा। हाँ, देखो एसेट अकाउंट इन हेड ऑफिस बुक है, तो वो एसेट अकाउंट तो हेड ऑफिस के पास है ना? एग्जैक्टली। हेड ऑफिस टू बैंक। देखो, परचेज किसने करा है बच्चे? ब्रांच ने। तो ना, आपको अगर याद आ जाए, हमने जिस क्लास में करा था,
परचेज करे तो मान के चल रहा हूँ पेमेंट तो ब्रांच ने करी है टू बैंक, पर क्या ये एसेट ब्रांच के पास है? आई मीन अकाउंट ब्रांच के पास है? नहीं, हेड ऑफिस के पास है। तो मैं क्या डेबिट करूंगा? हेड ऑफिस ही करूंगा सर। ठीक है जी। तो आप देखेंगे सेकेंड एंट्री क्या हो गई, हेड ऑफिस टू बैंक। थोड़ा सा ये ऑफ ट्रैक था, लेकिन मतलब ध्यान अगर आ गया होगा आपको, हमने करा था ये वाला। क्लियर है? रेमिटेंस ऑफ 8,000 सेंट बाय ब्रांच। सपोज करो मैं ब्रांच हूं और मैं आपको 8,000 भेज रहा हूँ, तो मैं क्या एंट्री डालूंगा? और आप हेड ऑफिस है तो मैं क्या डालूंगा? नहीं नहीं, मैं ब्रांच क्या, हेड ऑफिस टू बैंक। मैं आपको पैसे दे रहा हूँ 8,000, टू बैंक करूंगा और डेबिट क्या कर दूंगा, हेड ऑफिस। और आप क्या करोगे, बैंक टू ब्रांच, क्योंकि पैसा आपके पास आएगा बैंक डेबिट और ब्रांच को क्रेडिट करोगे। अब पढ़ते क्या कहानी है नॉट बीइंग रिसीव बाय हेड ऑफिस, आपने रिसीव ही नहीं करा। पर एक बात बता दो, मैंने एंट्री डाल दी होगी क्या? हाँ, डाल दी होगी। रिसीव तुमने नहीं करा तो तुमने नहीं डाली होगी ना, तो तुम क्या डालोगे एंट्री, बैंक टू या कैश इन ट्रांजिट टू ब्रांच। पर मेरा आपसे सवाल है, आपकी बुक्स बनानी है क्या मुझे? So any, do I need to do a branch need to pass any entry? थर्ड वाले में देखेंगे, नो एंट्री इन द ब्रांच। मैं इसको ना उस पे ले जाता हूँ यार, मेरे को ना समझाने के लिए ना। मनी रवि, सब बच्चों को क्लियर है? आइए नेक्स्ट देखिएगा। एचओ कलेक्टेड 25,000 डायरेक्टली फ्रॉम कस्टमर ऑफ द ब्रांच बट फेल्स टू गिव द इंटीमेशन टू ब्रांच। अच्छा, एचओ ने 25,000 पकड़ लिए पैसे, एचओ ने क्या एंट्री डाली होगी? बैंक डेबिट टू, बिल्कुल बैंक टू ब्रांच। किसी बच्चे को लग रहा है बैंक टू डेटर, डेटर कैसे हो जाएगा भाई, डेटर का लेजर तो ब्रांच के पास है। ये डेटर किसका है, ब्रांच का है। तो हेड ऑफिस कहां से डेटर को प्लस माइनस कर रहा है भाई? पैसा रिसीव करा आपने, क्या कर दोगे, बैंक डेबिट टू ब्रांच। बहुत अच्छी बात है, बट फेल्स टू गिव द इंटीमेशन, यानी कि ब्रांच को नहीं बताया। तो अब आप बताइए ना, ब्रांच के एंट्री, अच्छा एक बात बताओ, ब्रांच के एंगल से कह सकता हूं एक बात तो तय है, डेटर्स तो कम हो गए हैं बच्चे, है ना? डेटर्स तो कम हो गए, डेबिट किसको करूं, हेड ऑफिस डेबिट टू डेटर्स। अच्छे साहब, क्लियर है? रेमिटेंस ऑफ फंड्स बाय हेड ऑफिस टू ब्रांच। हेड ऑफिस ने ब्रांच को दिया कितने रुपए? तो हेड ऑफिस ने क्या एंट्री डाली होगी, ब्रांच टू कैश, ब्रांच टू बैंक। ब्रांच के पास पहुंचा अभी तक? तो इसने तो कोई एंट्री नहीं डाली, क्या डालेगा अभी, कैश इन ट्रांजिट टू 5,000। क्या ये सब क्लियर है?
एक बार ये एग्जांपल देखिएगा, फॉर एग्जांपल, सिर्फ इसको रीड करिए और देखिए क्या एंट्री समझ आ रही है आप, और बस फिर आगे बच्चे क्वेश्चन पे चलेंगे, बड़े वाले क्वेश्चन पे चलेंगे। हाँ, क्या बोल रहे वो, करो वैसे, हमने देखते एक बार। हेड ऑफिस ने ब्रांच को कितने रुपए के गुड्स भेजे बच्चे? 50,000। तो हेड ऑफिस क्या एंट्री डालेगा वैसे? ब्रांच डेबिट 50,000, तो गुड्स सेंड टू ब्रांच 50,000। पर भैया सारे मिल गए हैं क्या? कितने के मिले हैं? तो ध्यान से सुनिए जरा बात को, पहले 40 की भी एंट्री डाल लेते हैं। क्या एंट्री होगी? गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस 40,000 टू हेड ऑफिस। बहुत अच्छी बात है, ये एंट्री तो डली हुई है। अब मुझे बताइए, जो रास्ते में उसका क्या करूं? एंट्री डलेगी, क्या डालूं? गुड्स इन ट्रांजिट भी डाल सकता हूँ, पर थोड़ा वो लंबा वाला रास्ता बताता हूँ। गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस टू हेड ऑफिस, और अगली एंट्री बच्चे, गुड्स इन ट्रांजिट टू गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम, क्योंकि ले देके वो दोनों कट जाएंगे और नेट इफेक्ट वही है। ठीक है, आप मुझे बताइए, क्लियर है बच्चे? ओके। तो सर जी ये सारी की सारी बातें हो गई रिकंसिलिएशन की। सर क्या रिकंसिलिएशन पूरा समझ आ गया? हाँ बेटे हाँ। यार ये वाला हमने करा था ना लास्ट क्लास में। ये लेजर बनाया था, ठीक है। अब मैं आपके साथ एक अच्छा क्वेश्चन करवा रहा हूँ बच्चों। ठीक है, उस पर टाइम लगेगा थोड़ा सा, लेकिन आराम से देखेंगे। एक सेकंड रुक जाना, मैं इसको इसमें ले लेता हूँ। ये चलो आओ बच्चों, ध्यान से करना बच्चे क्वेश्चन ना। मतलब ना इंडिपेंडेंट में ना आपको हर क्वेश्चन ना थोड़ा सा अलग अलग लगेगा। जैसे डिपेंडेंट में लॉजिक्स होते थे ना, इसमें ऐसे नहीं होते। इसमें मतलब ना केस टू केस देखना होता। चलिए आइए बच्चे। द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस as on 31st December have been extracted from the books of Major Limited and its branch at a stage where the only adjustment required to made prior to preparation of balance sheet for undertaking as a whole are to be done। अरे सर ये क्या बोल दिया? पहले पढ़ लेते क्या है। आपको क्या गिवन है बच्चे? ट्रायल बैलेंस हैव बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ मेजर लिमिटेड। मेजर लिमिटेड क्या होगा? हेड ऑफिस। और दूसरा क्या बच्चे? ब्रांच। ठीक है जी।
एट अ स्टेज द ओनली एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड प्रायर टू द बैलेंस शीट एज अ होल, मतलब वो कह रहे हैं कि भाई दोनों की बैलेंस शीट बनानी है, लेकिन उससे पहले बताइए रिकंसिलिएशन चाहिए। तो ये ट्रायल आपको गिवन है, आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। आप मुझे सिर्फ ट्रायल देख के इतना बता दीजिए, हेड ऑफिस की बुक्स में ब्रांच का कितना बैलेंस है, डेबिट है कि क्रेडिट है। इसका मतलब क्या है कि हेड ऑफिस ने ब्रांच से कितने रुपए लेने, 31,530, और ब्रांच की बुक्स में बच्चे मैच ही नहीं कर रहा जी। कहां से दोनों को जोड़ दूंगा ट्रायल को, समझ रहे हो आप। पहले तो बैलेंस ही मैच नहीं कर रहा है। आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। शेयर कैपिटल कभी ब्रांच में नहीं दिया होगा, क्योंकि हेड ऑफिस ने ही पहली बार इशू करा है। ब्रांच तो बहुत सारी दुकानें हो गई ना बच्चे, ऑल दो इंडिपेंडेंट चल रही है, लेकिन कैपिटल अपना थोड़ा ना रेस कर रहे हो। फिक्स्ड एसेट दिया हुआ है, करंट एसेट्स पे कुछ ऐसे ना नोट दिया हुआ है, तो वो देखेंगे क्या दे रहा है। देन करंट लायबिलिटीज, आप स्टॉक रिजर्व पहली बार सुन रहे हैं, बट आपको थोड़ा बहुत आइडिया है स्टॉक रिजर्व क्या होता है। अच्छा एक बात बताओ, स्टॉक रिजर्व हेड ऑफिस की बुक्स में है या ब्रांच की बुक्स। स्टॉक रिजर्व होता है इनवॉइस प्राइस, समझते हो, माइनस, मतलब जितना भी मार्जिन है। और ये कौन से दिन का है, 1 जन, तो ओपनिंग है या क्लोजिंग है। ये जो ट्रायल है कौन से दिन के बैलेंसेस बने हुए हैं, और स्टॉक रिजर्व 31 दिसंबर का है या ओपनिंग का है। तो ये हमेशा ओपनिंग स्टॉक से रिलेटेड होता है, मतलब ब्रांच के बाद जो स्टॉक है कितना प्रॉफिट उसके अंदर घुसा हुआ है जो मैंने कमाया हुआ, ठीक है ना। तो देखेंगे उसको, मैंने आइडिया दिया जस्ट। रेवेन्यू अकाउंट सर इनकम होगा सर, ब्रांच अकाउंट और हेड ऑफिस। रेवेन्यू अकाउंट क्या हो गया बेटे, इनकम है सर इनकी, सेल्स बोल लो आप, कोई दिक्कत नहीं। करना क्या है सर इसमें, हाँ जी, सेल्स बोल, क्रेडिट साइड है, ठीक है ना। यू आर रिक्वायर्ड टू रिकॉर्ड द फॉलोइंग इन द अप्रोप्रिएट लेजर अकाउंट इन बोथ सेट ऑफ। बड़ा क्वेश्चन है काफी, आप ध्यान से सुनिएगा। वो कह रहे हैं कि जो भी यू आर रिक्वायर्ड टू रिकॉर्ड द फॉलोइंग, रिकॉर्ड द फॉलोइंग में क्या आने वाला है, ये पॉइंट्स आने वाले। रिकॉर्ड द फॉलोइंग इन द अप्रोप्रिएट लेजर, किसकी बुक्स में, जहां जहां जो जो जरूरत है वो उसकी बुक्स में जाइए, हेड ऑफिस की बुक में जाइए, ब्रांच की में जाइए, एडजस्टमेंट करिए। एडजस्टमेंट करेंगे तो ट्रायल फिर हिल जाएगा, तो कोई बात नहीं। बताइए क्वेश्चन समझ आ रहा है आपको। आगे पढ़ते हैं बच्चे। इजी हो जाएगा क्वेश्चन, बस फोकस से रहिए। नोट नंबर 1 क्या कह रहा है सर जिंदगी में, गुड्स ट्रांसफर फ्रॉम हेड ऑफिस टू ब्रांच आर इनवॉइस्ड एट। वो ये कह रहा है कि अगर हेड ऑफिस ब्रांच को गुड्स बेचता है ना, तो अगर कोई चीज 100 की होती है तो उसमें 10% मार्जिन जोड़ दो, और ब्रांच के लिए कितने रुपए का हो जाता है वो। एंड बोथ रेवेन्यू अकाउंट हैव बीन प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ प्राइसेस चार्ज। अगर रेवेन्यू भी उसी हिसाब से, हाँ तो ठीक है ना, जब मैं 100 की चीज 110 पे दूंगा, तो मैंने रेवेन्यू कितना रिकॉर्ड करो, 110, उतने खर्चा कितना रिकॉर्ड करो, 110। सर इससे क्या निकलेगा, कुछ नहीं निकलेगा इसमें। पहले पॉइंट में सिर्फ आपको इतना जानना था कि हेड ऑफिस ब्रांच को कितना मार्जिन जोड़ के दे रहा है, कितना मार्जिन जोड़ के दे रहा है, 10% दे रहा है। अगला पॉइंट, रिलेटिंग टू हेड ऑफिस गुड्स हेल्ड बाय ब्रांच ऑन फर्स्ट, क्या बोल रहा है। नोट नंबर 2 दिख रहा है आपको, किस चीज का है। और ये स्टॉक रिजर्व ये कह रहा है कि किस चीज पे बना हुआ है, हेल्ड बाय, कहने का मतलब है जो हेड ऑफिस ने ब्रांच को भेजा है, जो ब्रांच के पास स्टॉक पड़ा हुआ है, वो कितना इन्फ्लेटेड है, कितने रुपए से इन्फ्लेटेड है वो, 693। वो बेटे जैसे आपने डिपेंडेंट में करा था, ओपनिंग स्टॉक लिख के स्टॉक रिजर्व वहां लिखा था, क्लोजिंग स्टॉक लिख के
स्टॉक रिजर्व काउंटर लिखा था, तो ये कह रहा है ये ओपनिंग स्टॉक का है ना भाई। क्लियर है जी। तो कुछ भी नहीं था इसके अंदर, कोई इसमें कोई क्वेश्चन में कोई ऐड ऑन नहीं होगा, भी देखेंगे आप। ये जो पॉइंट है, ये नोट नंबर कौन सा है? अब जरा नोट नंबर 3 पढ़िए एक बार। नोट नंबर 3 में क्या बोल रहे हैं? करंट एसेट कितने के हैं बच्चे? 23,715। और आगे क्या लिखा होगा? आप छोटे बच्चे हैं इसलिए आराम आराम से बात कर रहा हूँ। 23,715 कौन से दिन का बैलेंस है? साल के एंड का ही तो होगा। करंट एसेट क्या होता है? डेटर्स, कैश, स्टॉक, प्रीपेड, कुछ भी हो सकता है, मुझे क्या पता लग रहा है इसमें। लेकिन वो कह रहे हैं 23,715 के बारे में सुन तो लीजिए। वो कह रहे हैं 23,715 इंक्लूड्स गुड्स रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस एट इनवॉइस प्राइस ऑफ 45। कह रहा है ये जो 23,715 है ना, इसके अंदर कितने रुपए के गुड्स घुसे हुए हैं? 45। और ये कॉस्ट है, ये इनवॉइस प्राइस है? मैं ज्यादा आपको वो नहीं बोलूंगा, बस चेक कर रहा हूं आपको समझ आ रहा है नहीं आ रहा। क्या आप इन गुड्स का कॉस्ट बता सकते हैं? कैसे निकालोगे? इसी का 10% करोगे? नो। 4565 रिप्रेजेंट्स 110। ये भैया कॉस्ट प्लस 10 है ना। बेटे समझ आना चाहिए बच्चे प्लीज। हेड ऑफिस ब्रांच को गुड्स देता है, 100 रुपए की चीज पे मार्जिन जोड़ता है 10%, 10 रुपए, और इसको कितने रुपए का देता है? अब सवाल ये है, ये 4565 100 है या 110 है? 110 है ना बच्चे। सो अगर 100, अगर फोर, हाँ ठीक है, 110 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? तो 100 कितना करेगा? डिवाइडेड बाय 110 इंटू, कितना आ गया?